आली कद्र जहां पना आप यूं तो बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शहंशाह हैं, मगर हम अहले पाकिस्तान हर दम दमे हमा दम जनाब को याद करते हैं और नाम आँखों के साथ आहें भरते हैं। बजा के आज़ादी से पहले हमारे माथे पर गुलामी की मोहर थी, लेकिन कायदे आज़म और उनके चंद रुफ़क़ा के बाद जो कुछ हम पर गुजर रही है वो ऐसी चाकरी है कि जिसकी मोहर हमारे दिल पर लगी हुई है। हम वो जिगर सोख्ता और तीरा बख्त हैं कि हमारी ज़बूं हाली पर सितारे आंसू बहाते हैं, फूल सिसकियां लेते हैं और परिंदे दर्दनाक गीत गाते हैं। जहां पना को याद होगा कि इस आजिज़ अर्जी गुजार ने आपकी खुल्द आशियानी मादरे मेहरबान को भी, जब वो सरीर आराए तख्त थीं, एक दरख्वास्त भेजी थी। अब उनके बाद आपकी साबिक़ा रिआया होने के ताल्लुक से आपके हुजूर ये प्रार्थना भेजी जा रही है। उम्मीद है कि हुजूर फैज़े गंजूर करम फरमाते हुए तवज्जो की एक झलक मरहमत फरमाएंगे। साहिब ताजो तख्त वली नेमत, जैसा कि जनाब को इल्म है, हमारे मुल्क की आबादी बदकिस्मती से ज़्यादा है। इस वक्त इस मुख्तसर क़तए ज़मीन पर 25 करोड़ से ज़्यादा अफराद रह रही हैं। इनमें से हर एक को 3 वक्त की खुराक, पोशिश के लिए लिबास, मरज़ में दवा और बारिश और धूप से बचाव के लिए छत दरकार है। आबादी कम करने का बेहतरीन और मुहज़्ज़ब तरीक़ा यह है कि लोगों को तकरीर व तहरीर के लिए कायल किया जाए और तरगीब दिलाई जाए। हमारी आसमानी किताब में भी दर्ज है कि नौज़ायदा को माँ का दूध 2 बरस तक पिलाया जाए। लोगों को कायल करने के लिए तालीम ज़रूरी है। अवाम जिस कदर तालीम याफ्ता होंगे, इसी कदर आबादी किसी हिसाब किताब के अंदर आएगी। मगर हमारी तमाम हुकूमतों ने आबादी कम करने के लिए ट्रैफिक का सहारा लिया। शाहराहों पर लोगों को खुला छोड़ दिया ताकि वो एक दूसरे को कत्ल करें। वैगनों, बसों, ट्रकों, सुजुकियों और मोटरसाइकिलों को अमलन कानून से बालाता करार दे दिया गया। ट्रैफिक के हादसों के सबब पाकिस्तान में वाक़ होने वाली अमवात दूसरे मुल्कों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। साथ ही रेलवे फाटकों को खुला और बगैर अमले के छोड़ दिया गया ताकि ये भी आबादी घटाने में अपना किरदार अदा करें। इन इक़दामात से आबादी एक हद तक कम हुई, मगर जो कुछ इसके अलावा किया जा रहा है उसकी हम दुहाई देते हैं और साहिब आलम की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ करने की इजाज़त चाहते हैं। ज़िल्ले इलाही इस मुल्क की बेबस, बेकस, मजबूर, मक़हूर, बेयारो मददगार आबादी पर ट्रॉलियों, ट्रैक्टरों और डंपरों का एक ऐसा लश्कर छोड़ दिया गया है जो वहशत में चंगेज़ खान के तातारियों को मात करता है और बर्बरियत में उन बादशाहों से बढ़कर है जो रोम के कोलोसियम में बराजमान इंसानों को शेरों का नवाला बनते देखकर तालियां बजाते थे। आली नजाद, हम हैरान हैं कि हिटलर और मुसोलिनी को यह ख्याल क्यों ना आया कि टैंकों के बजाय ट्रॉलियां और डंपर बनवाएं और दुश्मनों को इस तरह कुचलें कि उनकी हड्डियां सफूफ बन जाएं। हमारी आबादी कम करने के लिए डंपरों की एक पूरी फौज कराची से लेकर गिलगित तक और वाघा से लेकर लंडी, कोतल और चमन तक मसरूफ़े कार है। ये इंसानों को धड़ाधड़ ख़त्म कर रही है। इस फौज के दिल रहम से खाली हैं। ये बच्चों को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को कत्ल किए जा रही है। इसने खलील हामिदी और तैयब मुनीर जैसे स्कॉलरों और प्रोफेसरों के चीथड़े उड़ा डाले। इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारी पार्लियामेंट इस कत्ले आम को कोई अहमियत नहीं देती। हाफिज नईम उर रहमान के अलावा किसी सियासतदान ने इस मसले पर बात नहीं की। यूं लगता है कि सब मुतमईन हैं। शहनशाह मुअज़्ज़म, अब तो आखिरी हद भी पार की जा चुकी है। अब तो हमारे बच्चों के गिरोह कुचले जा रहे हैं। हमारे अखबार रोजनामा दुनिया ने खबर दी है कि एबटाबाद में चंद दिन पहले डंपर ने 8 बच्चों और बच्चियों को कुचल डाला। ये बच्चे और बच्चियां 5 साल से लेकर 15 साल तक की थीं। जख्मी बच्चे भी अस्पतालों में जान बलब हैं और सिसक रहे हैं। आला कत्ल यानी डंपर का ड्राइवर, जैसा कि हर बार होता है, मौके से फरार हो गया है। दुहाई है जहां पना, दुहाई है। बच्चों की माएं मातम कर रही हैं। उनके बाप इंसाफ की तलाश में जिंदगी भर धक्के खाते रहेंगे। डंपरों के मालिक इस मुल्क में बड़े बड़े ठेकेदार हैं। ये ठेकेदार अफसरों और हुक्मरानों के बावजूद मंजूर नज़र होते हैं। ड्राइवर हर कत्ल के बाद फरार हो जाते हैं। जी हां, करोड़ों अरबों रुपए जिस पुलिस पर कौमी खजाने से खर्च हो रहे हैं, वो लायक पुलिस ड्राइवरों को न जाने कहां ढूंढती फिरती है कि अक्सर ये कातिल ड्राइवर नहीं पकड़े जाते। हमारे हुक्मरान जब अपनी शाही बेशबहा सवारियों पर निकलते हैं तो शाहराहों पर ट्रैफिक रोक दी जाती है। इसलिए इस अमर का कोई इम्कान नहीं कि डंपरों की मुठभेड़ उनकी शाही सवारियों से हो। आली जनाब, आपकी कौम ने हम पर 200 साल हुकूमत की है। हमने सुना और पढ़ा है कि मलका-ए-मुअज़्ज़मा की हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे।
کسی گاؤں میں قتل ہوتا تھا تو انگریز ایس پی اس گاؤں میں آ کر خیمہ زن ہو جاتا تھا، اور خیمہ اس وقت تک اکھڑتا تھا جبکہ مجرم پکڑ لیا جاتا۔ ہم لمحے موجودہ میں آپ کی رعایا نہیں، مگر سابقہ رعایا ہونے کی حیثیت سے ہمارا آپ پر کچھ نہ کچھ حق ضرور ہے۔ ہم دستے بستہ ملتمس ہیں کہ آپ ایک ٹیلی فون کر دیجئے کہ ڈمپروں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کو قتل عام سے روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے، ڈمپر کے مالک کو بھی ذمہ دار قرار دے کر گرفتار کیا جائے اور ایسے قتل کو قتل عمد قرار دیا جائے۔ جناب عالی کا ایک مختصر فون بھی ہمارے سینکڑوں احتجاجوں، زاریوں اور التجاؤں پر بھاری ہوگا۔ ہمارے ارباب اختیار اس قتل عام سے بے نیاز ہیں، اس لیے ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں رہا سوائے اس کے کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض گزاری کریں۔ آپ سے پہلے ہمارے حکمران مغل تھے، آج مغلوں کے پاس کسی قطع زمین کی حکمرانی نہیں۔ شیر شاہ سوری اور علاؤدین خلجی عدل و انصاف کے حوالے سے بے مثال تھے، مگر وقت کی چکی نے ان کے جانشینوں کو پیس کر رکھ دیا۔ اگر ان میں سے کسی کی اولاد آج کہیں فرما روا ہوتی تو ہم جناب عالی کو زحمت نہ دیتے، مگر ہمارے تمام صادقہ حکمرانوں میں سے صرف حضور والا ہی سریر آرائے تخت ہیں اور تاجدار سلطنت ہیں، اس لیے ہم آپ ہی کے دروازے پر لگی زنجیر عدل کھینچنے پر مجبور ہیں۔ امید ہے کہ جناب اس قتل عام کو روکیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں کہ آبادی کم کرنے کے لیے تمام مہذب طریقے استعمال کریں گے، ترغیب، تحریض، تلقین، سب کچھ بروئے کار لائیں گے۔ بس کسی طرح ہمارے ارباب بست و کشاد سے یہ بات منوا لی جائے کہ آبادی کم کرنے کی ڈیوٹی جو ڈمپروں اور ٹرالیوں کو سونپی گئی ہے وہ واپس لے لی جائے۔ ہم آپ کے بھی شکر گزار رہیں گے اور اپنے حاکموں کے بھی تابع فرمان رہیں گے۔ بس ہم پر رحم کیا جائے اور کم از کم ہمارے بچوں کو نہ کچلا جائے۔ خداوند آپ کی سلطنت کو قائم و دائم رکھے، حاسد تباہ ہوں اور خیر اندیش پھلیں پھولیں۔